हेलो प्यारे बच्चों। तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पार्ट 1 में हम लोगों ने क्वेश्चन 20 तक सॉल्व किए थे। तो आज हम लोग पार्ट 2 लेके आएंगे प्रतिशत वाला। ठीक है। तो आज हम लोग प्रतिशत के ही क्वेश्चन हैं हमारे पास, तो उनको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए, अगर आप लोगों ने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। उसका जो लिंक है मैं उसका आई बटन पे लिंक भी आपको दे दूंगा। ठीक है। तो उसका आप लोग लिंक वहाँ से भी उसको देख सकते हैं। तो चलिए, आज हम लोग सेम वैसे ही क्वेश्चन है, थोड़े हट के क्वेश्चन दिए गए हैं, तो उनको हम लोग आज देखेंगे। ठीक है। चलिए देखिए, हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे, चलिए पहले मैं आपको कुछ फार्मूले दिखाऊंगा, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। ठीक। देखते हैं क्वेश्चन को क्या है। अब आपको थोड़ा सही दिखाई पड़ रहा होगा, ज़्यादा बड़ा। देखिए ये हमारे पास फार्मूला है, आपके पास सामने दिखाई पड़ रहा होगा। फार्मूला हमारे पास क्या दिया गया है हमको? फार्मूला हमको दिया गया है कि क्रमागत वृद्धि या कमी। ठीक है। तो हमें इस सवाल में क्या होगी, या तो क्रमागत वृद्धि होगी या क्रमागत कमी होगी। ठीक है। तो वृद्धि और कमी दोनों साथ साथ होंगी यहाँ पे। तो देखिए अभी हम फार्मूला पहले देखते हैं। देखिए यहाँ पे जो हमको दिया गया है, अगर हमें दोस्तों वृद्धि होगी तो हम लोग प्लस लिखेंगे, और अगर हम लोगों को कमी होगी तो हम लोग माइनस चिन्ह लगा के रखेंगे। ये फार्मूला हमने कल भी थोड़ा सा डिस्कशन किया था। ठीक है। तो देखिए क्या है यहाँ पे, यदि क्रमागत रूप से वृद्धि तथा वृद्धि हो रही हो तो कुल प्रतिशत, यानी क्रमागत क्या हो रही हो दोस्तों, वृद्धि हो रही हो, तो हम लोग इसी फार्मूले को यूज करेंगे। ठीक। कमी वाला हम आपको नेक्स्ट में लेके आएंगे। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, पहले क्वेश्चन देखते हैं फिर हम आपको बताते हैं। ठीक है। तो देखिए ये आपके पास आया है पहला क्वेश्चन। ठीक है। देखिए क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है। क्वेश्चन में आपको दिया गया कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई, ठीक है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 10% और 20% दोस्तों क्या कर दी जाए, बढ़ा दी जाए। ठीक है। तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो देखिए यहाँ पे हमें वृद्धि निकालनी है। तो हमने क्या बताया दोस्तों, हमारे पास फार्मूला है ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन में कितना हो जाएगा दोस्तों, 100, या आप लोग एक्स वाई में भी लिख सकते हैं। तो देखिए हमारे पास 10% की पहले वृद्धि हो गई, फिर कितने की वृद्धि हुई दोस्तों, 20 की, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 20 इंटू 10, और अपान में हमें कितना रखना है दोस्तों, 100। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दो जीरो हैं, तो ये दो जीरो हमारे कट जाएंगे। ये 10 और कितना हो गया दोस्तों, 30 हो गया। कितना हो गया, 30, और प्लस यहाँ कितना बचा, 2, यानी कि हमारा कितना है, 32। ठीक है। यानी 32% की हमारी दोस्तों क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। ओके। तो ये हमारे क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। ओके। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, उसको हम लोग देखते हैं जल्दी से। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो जल्दी से आप लोग इसका कमेंट करके हमें बताइएगा, फिर मैं इसको थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। देखिए अब दोस्तों यहाँ पे अभी तक हम लोगों से क्या पूछा जा रहा था, क्षेत्रफल। ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है आयतन। ठीक है। आयतन के लिए सेम सवाल वैसे ही हम लोग सोल्व करेंगे, केवल यहाँ पे हमारे स्टेप एक बढ़ जाती है। पहले हम लोग एक स्टेप में सोल्व कर रहे थे, अब इसको हम लोग 3 स्टेप में सोल्व करेंगे। देखिए कैसे करते हैं हम लोग। देखिए क्या बोला सवाल में कि एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को क्रमशः 10%, 20% और 25% बढ़ा दिया गया, तो आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब देखिए दोस्तों, हमारे पास हो गई यहाँ पे स्टेप 1। ठीक है। स्टेप 1। ठीक। तो स्टेप 1 में हम लोग पहले दो ले लेंगे। ठीक है। तो दोनों में वृद्धि हो रही है, तो 10 प्लस 20 प्लस कितना हो जाएगा दोस्तों, 10 इंटू 20 अपॉन में कितना रहेगा दोस्तों, 100। ठीक है। यहाँ पे हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये जीरो से जीरो, ये जीरो से जीरो कट गया हमारा। तो यहाँ पे हमारे पास कितना बचेगा, ये हो गया हमारे पास 30, प्लस यहाँ पे कितना बचा 2, तो कितना निकला दोस्तों, 32%। ओके। अब देखिए अब हमारे पास आती है स्टेप 2। ठीक है। ये आपको केवल जब आयतन दिया जाएगा तभी आपको स्टेप 1 और स्टेप 2 लगानी होगी दोस्तों। तो देखिए स्टेप 2 में अब हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास कितना निकला, 32%। ठीक है।
प्लस हमारे पास ये आ जाएगा, अब नेक्स्ट वाली जो रह गई थी 25%, और प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे 32 × 25, और अपॉन में कितना हो जाएगा दोस्तों 100। ठीक, अब देखिए यहाँ पे पहले इन दोनों को हम लोग रिटर्न 2 और 5 कितना होता है 7, और ये हो गया हमारे पास 5। ठीक है, प्लस इसको हम लोग डिवाइड करें कितना हो जाएगा 25 × 25, और 25 × 5 कितना हो जाएगा दोस्तों 100। ठीक है, 25 कितना होता है 100, और 4 × 1 = 4, और 4 × 8 = 32, यानी कि 8 हमारे पास ये आ गया। तो इसको आप लोग ऐड कर लिए, 8 × 7 कितना होता है दोस्तों 15 होता है, और 5 और ये मेरे पास कितना हो जाएगा 6, यानी कि 65% की दोस्तों क्या हो जाएगी यहाँ पे वृद्धि हो जाएगी। कितनी की वृद्धि हो जाएगी दोस्तों 65% की यहाँ पे वृद्धि हो जाएगी। ओके, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, उसको भी हम लोग देखते हैं जल्दी से। ये आया है हमारे पास क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्या है दोस्तों, क्वेश्चन दिया गया में एक बेलन की त्रिज्या, ठीक है, एक बेलन है उसकी जो आधार की त्रिज्या है वो कितने 100% बढ़ा दी जाए, और ऊंचाई भी 100% बढ़ा दी जाए, तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। यानी हमें यहाँ पे क्या बताना है दोस्तों, आयतन बताना है। तो देखिए बेलन का जो फार्मूला होता है बेलन का आयतन, ठीक है, बेलन का आयतन, तो इसका आप लोगों ने अगर फार्मूला देखा हो तो ये होता है πr²h। कितना होता है πr²h होता है। ठीक है, तो देखिए हम लोग यहाँ पे आयतन है तो दो स्टेप में लगाएंगे, तो हमारा ये त्रिज्या में भी 100 बढ़ रहा था और ऊंचाई में भी, तो हम लोग लगाते हैं पहले स्टेप 1। ठीक है, स्टेप 1, तो देखिए स्टेप 1 में हम लोग क्या करेंगे, पहले 100% बढ़ाई हम लोगों ने, +100। ठीक है, 2 बार आ रहा है इसलिए प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे 100 × 100, और अब बटे में कितना रहेगा 100, 100 से 100 कैंसिल, तो ये 100 100 कितना हो गया दोस्तों 300, यानी कितने की वृद्धि हो गई 300 की। अभी ऊंचाई में भी हमें 100 की वृद्धि करनी है, तो हमारे पास स्टेप कितना आ गया दोस्तों, स्टेप 2 हो गया, कितना हो गया 2। तो हम लोग रखेंगे 300% जो हम लोगों ने निकाल रखा है, +100%। ठीक है, प्लस यहाँ पे हम लोग रखेंगे 300 × 100, अपान में कितना रहेगा 100, 100 से 100 यहाँ पे कट जाएगा, 3 और 100 कितना होता है दोस्तों 4, प्लस कितना बचा 300, तो ओवरऑल हमारे पास कितना आ जाएगा दोस्तों 700%। कितना आया दोस्तों 700%, यानी कि हमारा इसका जो आंसर होगा वो कितना आएगा दोस्तों 700%। ठीक है, यानी कुल आयतन हमारा कितना बढ़ जाएगा 700% की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो वो कमेंट कर सकता है। ठीक है, और चलिए इस क्वेश्चन का आप लोग जल्दी से आंसर बताइए, फिर उसके बाद हम इसका आंसर बताते हैं जल्दी से। चलिए आप लोग आंसर बताइए, तब तक हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या है, एक घन की प्रत्येक भुजा को 100% कितना बढ़ा दिया जाए 100% बढ़ा दिया जाए, तो आयतन में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो उसके आयतन में दोस्तों कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी ये हम लोगों को बताना है। ठीक, तो देखिए आप लोगों ने अगर शायद अगर देखा होगा तो इस तरीके से होता है क्यों। ठीक है, अब यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, कुछ इस टाइप का बनता है। यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा ड्रॉ करके आपको बता रहा हूँ। इस तरीके से होता है, लाइन को आप लोग इससे मिला दिए और इस लाइन को इससे, तो ये इस तरीके से होता है हमारा डाइस। इसकी जो भुजाएं होती हैं दोस्तों वो सभी बराबर बराबर होती हैं, कि घन की चारों भुजाएं हमारी कैसी होती हैं दोस्तों बराबर होती हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पे 100 की वृद्धि करा है, तो बच्चों ने कमेंट किया है बहुत से, चलिए हम आपको दिखा भी देते हैं यहाँ पे अब। तो देखिए हमारे पास आयतन पूछ रहा है, तो स्टेप 1 और स्टेप 2 में ये क्वेश्चन सोल्व होगा। तो स्टेप 2 देखिए क्या हो जाएगा दोस्तों 100, कितना आएगा दोस्तों 100% की वृद्धि हो रही थी, +100, और प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे 100 अपॉन में कितना रखेंगे हम लोग 100। हम लोग वही फार्मूला लगा रहे हैं x + y, और प्लस का AXY। ठीक है, अपॉन में 100, यही फार्मूला यूज कर रहे हैं। 100 से 100 कैंसिल, तो यहाँ पे हमारा कितना आ गया दोस्तों 300। कितना आया दोस्तों 300। अब हम स्टेप नंबर ये
और अगला है मेरे पास स्टेप 2। ठीक है, तो स्टेप 2 में हम लोगों को क्या मिलेगा, देखिए 300% ये निकल के आया, प्लस 100, और प्लस कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 100 इंटू 300 अपॉन में कितना रहेगा 100, 100 से 100 कैंसिल, तो ये हो जाएगा हमारे पास 400 प्लस 300, तो कितना आ गया हमारे पास 700% की क्या हो जाएगी दोस्तों, वृद्धि हो जाएगी। कितनी वृद्धि होगी दोस्तों, 700% की वृद्धि होगी। ठीक, चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है हमारे पास गोले की त्रिज्या कितनी बढ़ा दी जाए दोस्तों, 10% बढ़ा दी जाए। ठीक है, एक गोला है उसकी त्रिज्या कितनी बढ़ा दी जाए, 10% बढ़ा दी जाए। तो गोले की कितना है, तो देखिए यहाँ पे गोले है तो इसकी कितनी बढ़ा दी जाए दोस्तों, 10%। ये मैं यहाँ पे गोला आपको सर्कल ड्रा करके दिखा देता हूँ। ये हमने यहाँ पे एक सर्कल ड्रा कर दिया, ये देखिए। ठीक, तो ये इसका एक हमारे पास सर्कल है, ये इसका यहाँ पे सेंटर होता है, यहाँ से यहाँ की दूरी हमें क्या बोली जाती है, त्रिज्या। तो 10% बढ़ा दी जाए। तो देखिए जब भी आपसे हमने अभी आपको बताया कि आयतन पूछा जाएगा तो हमारा दो स्टेप में सवाल है, 10% है तो हम लिखेंगे 10 + 10 + 10 अपॉन में कितना हो जाएगा 100, ये डिवाइड डिवाइड कट जाएंगे, तो ये हो गया 20, यहाँ पे कितना बचा 1, यानी कितना बढ़ गया दोस्तों 21। ठीक, अभी हमारे स्टेप 2 बाकी है, तो हम लगाएंगे स्टेप 2, तो कितना हो जाएगा 21 + 10 प्लस कितना हो जाएगा 21 इंटू 10 अपॉन में कितना रहेगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ये हो गया हमारे पास कितना 31 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 2.1, तो आप लोग इसको ऐड कर दीजिए, तो 31 और 2 कितना हो गया 33, तो हो जाएगा 33.1%। ओके, कितना हो जाएगा 33.1% हो जाएगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब हम लोग देख लेते हैं, ठीक अभी हम लोग क्रमागत लाभ वाला देख रहे थे, तो अब हम लोग देखेंगे क्रमागत हानि वाला। ठीक है, तो इसके लिए हमें ये फार्मूला दिया गया, आप लोग नोट कर लीजिए क्या है। यदि क्रमागत रूप से x प्रतिशत तथा y% कमी हो तो कुल प्रतिशत कमी। ठीक है, तो कुल कमी के लिए हम लोग फार्मूला -x - y + x। ठीक, इस फार्मूले को हम लोग यूज करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन भी हम लोगों को दे रखा है, ये देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को जल्दी से। ठीक, ये हमारे पास क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं। क्या एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः, ठीक है, तो लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 10% और 20% कम कर दी है। ठीक है, तो उसके आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की, देखिए अब क्षेत्रफल है तो हमारा एक ही स्टेप में लग जाएगा। देखिए माइनस का कितना हो जाएगा, पहले 10, माइनस का कितना हो जाएगा दोस्तों 20, क्योंकि कमी हो रही है, तो यहाँ पे रहेगा प्लस का कितना हो जाएगा 10, 20 अपॉन में 100, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, तो ये कितना हो गया हमारे पास -30, प्लस का कितना है 2, तो हमारे पास आएगा -28%। ये माइनस का 28 है तो हमें दर्शा रहा है कि दोस्तों क्या हो रही है, कमी हो रही है। क्या हो रही है दोस्तों, कमी हो रही है। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो देखते हैं जल्दी से। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, एक वृत्त की त्रिज्या को 20% कम कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। ठीक है, तो उसके क्षेत्रफल में हमसे पूछा कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो क्षेत्रफल दोस्तों जब भी पूछा जाएगा तो हमें एक ही स्टेप में क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। कमी है तो -20, ठीक है, -20 प्लस रहेगा यहाँ पे कितना हो जाएगा 20, तो 20 अपॉन में कितना रहता है दोस्तों 100, 1 जीरो 1, 2 जीरो कट गए हमारे, ये हो जाएगा माइनस का 40, प्लस का कितना बचेगा 4, तो माइनस का 36 डिग्री, ये मेरे पास क्या निकली है, कमी, यानी 36% की हमारी क्या हो जाएगी दोस्तों, कमी होगी। ठीक है, क्षेत्रफल में कितनी कमी होगी, 36% की कमी होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग जल्दी से। अगला हमारे पास क्वेश्चन आया है त्रिभुज से। ठीक, तो आप लोग जल्दी से इसका कमेंट करके आंसर बताइए, फिर हम लोग इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन को पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। क्या एक त्रिभुज के आधार को 25% बढ़ाया गया
जबकि ऊंचाई को 40% घटाया गया, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ओके, तो देखिए बढ़ाया गया है, कितना बढ़ाया गया दोस्तों, 25% बढ़ाया गया, ठीक है, प्लस रखेंगे हम इसको। ये घटाया गया तो माइनस का कितना हो जाएगा, 40% हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे प्लस चिन्ह होता है, हम लोग रखेंगे यहाँ पे 25 गुणे माइनस का 40/100, ठीक है। तो 25 एकम 25, 25 चक्कू कितना होता है 100 को डिवाइड कर दिया, जहाँ पे कितना बचा -10, ठीक। तो यहाँ पे आ गया 25 और ये 40 में से जाएंगे तो बचेगा -15 बचेगा यहाँ पे, और ये हमारे पास हो जाएगा -10, तो कितना आ गया -25, यानी कि कितना हो जाएगा 25% की दोस्तों कमी हो जाएगी। क्या होगी दोस्तों, यहाँ पे हमारी कमी होगी। ओके, चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जल्दी से। ये हमें क्वेश्चन दिया गया है अगला, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या है, और आप जल्दी से इसका कमेंट कीजिए, तब तक हम लोग देखते हैं कितने बच्चे आंसर सही दे रहे हैं। कमेंट कीजिए आप लोग जल्दी से। तो देखिए, ओके ओके ठीक है। तो आप लोग क्लियरिटी थोड़ी बढ़ा लीजिए दोस्तों, बच्चे कमेंट करें क्लियर नहीं है तो आप लोग उसको क्या कीजिए, आप उसको 480 मेगापिक्सल पे लगा दीजिए, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन में एक बेलन के आधार की त्रिज्या को 20% कम किया जाता है और जबकि ऊंचाई 20% बढ़ा दी जाती है, ठीक है। अब बेलन का आयतन है, तो बेलन का आयतन होता है हमारे पास πr²h, कितना होता है πr²h होता है, ठीक है। तो देखिए πr²h, तो हम लोग क्या करेंगे, 20% कम किया जाता है, तो ये आयतन पूछा है तो स्टेप 1, ठीक है। स्टेप 1 क्या होगा दोस्तों, -20, ये हो जाएगा -20, और यहाँ पे रहेगा +20 × 20 अपॉन में कितना रहेगा 100, 2 जीरो से दोस्तों 2 जीरो कैंसिल, 40 और ये 2 दूनी 4, तो 4 घट जाएगा तो कितना बचेगा -36%। ये हमारी क्या हो रही थी, कमी हो रही, ठीक है। अब स्टेप आती है हमारे पास 2, स्टेप 2, तो कितना हो जाएगा -36 होगा, प्लस कितना रहेगा दोस्तों 25 रहेगा यहाँ पे, ठीक है। और माइनस का हो जाएगा यहाँ पे 36 × 25/100, तो 25 एकम 25, 25 चक्कू 100, 4 एकम 4, 4 ने, यहाँ पे माइनस का 36 है, प्लस का 25 है, तो कितना बचेगा 6 5 11, माइनस का कितना बचा 11, ये हो गया -9, ठीक है। तो ओवरऑल कितना आएगा -20% की क्या होगी दोस्तों, कमी होगी, ठीक है। और चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन को। आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन और अपनी बुक में देख लीजिएगा, उनको आप लोग सोल्व जरूर कीजिएगा, ठीक है। अगर कोई डाउट होता है तो आप लोग मैं लिंक दूंगा अपने टेलीग्राम का, तो वो आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। अगला देखिए क्या है, एक शंकु के आधार की त्रिज्या कितनी बढ़ा दी जाए दोस्तों, 10% बढ़ा दी जाए, ठीक है। कितनी बढ़ाई जाए 10%, तथा ऊंचाई को 40% कम कर दिया जाए, तो आज क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए स्टेप 1, स्टेप 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, 10% प्लस 10% प्लस कितना होगा 10 × 10/100, तो इससे इसको डिवाइड करेंगे 10 10 20 और 21% बढ़ जाएगा तब, ठीक है। कितना बढ़ जाएगा 21% बढ़ जाएगा, ठीक। तो देखिए 21% बढ़ जाएगा, तो अब हमारे पास 40 है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 21, और ये हो जाएगा माइनस का 40, क्योंकि कम कर रहे हैं हम लोग, माइनस यहाँ पे कितना 40 इस, और बटे कितना हो जाएगा दोस्तों 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, यहाँ पे कितना बचा, देखिए 21 प्लस का है, इसका है प्लस का, ये माइनस का, तो कितना बचेगा, ये बचेगा यहाँ पे -19, -19, और ये हमारे पास हो जाएगा 4 4 एकम 4 और 4 8, अपॉन में कितना रहेगा दोस्तों 10, तो हमारे पास कितना आ गया -19, और माइनस का हो जाए 8.4, कितना हो गया 8.4, तो ये हो जाए 8 9 17, यानी 27.4 माइनस में है, तो हमारे पास होगी ये कमी, कितनी होगी 27.4% दोस्तों क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, और क्वेश्चन एक देख लेते हैं जल्दी से हम लोग। अगला क्वेश्चन हमें ये दिया गया है, क्या दिया गया हमें, कि एक बेलन के आधार की त्रिज्या को 40% बढ़ाया गया, तो उसके बेलन के आयतन में कितने प्रतिशत की कमी होगी, ठीक है। तो देखिए बेलन का आयतन का फार्मूला दोस्तों ये होता है, ठीक।
तो ये तो हो गया उसका बेलन। अब वो बोल रहा है कि त्रिज्या को 10% बढ़ा दिया जाए, ठीक है। तो नई त्रिज्या क्या होगी, इसको मैं डिटेल में लगाऊंगा दोस्तों बिल्कुल। तो नई त्रिज्या हमारे पास क्या होगी, आर प्लस आर का दोस्तों 40% आप लोग निकाल लीजिए, तो अपान में कितना हो जाएगा 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, इसको हम डिवाइड करते हैं 2 टाइम, ये चला जाएगा 5 टाइम, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आर प्लस आर अपॉन 5। तो 5 और 2 7, कितना हो गया दोस्तों 7r/5। तो अब मेरी नई त्रिज्या ये हो गई, ठीक है। तो अब हम लोग निकाल लेते हैं कितने क्षेत्रफल निकालते हैं हम लोग, वैसे आयतन निकालेंगे। तो इसको हम लोग दे देते हैं b, ठीक है। तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ये हम लोग रखते हैं 7r/5, 7r/5, ठीक है। और इंटू एच को हम लोग एच ही रखेंगे। ये हमारे पास हो जाएगा पाई 7×49 r²/25 गुणा एच, ठीक। तो कितनी की वृद्धि हुई दोस्तों, तो वृद्धि हम लोग निकालते हैं यहाँ पे। पहले तो वृद्धि हमारे पास हो जाएगी, कितनी होगी दोस्तों, पाई r²h, तो यहाँ पे है ही। और साथ में हमारे पास क्या है 49/25, तो इसको हम लोग कॉमन कर देंगे। तो यहाँ से ये हो जाएगा मेरे पास 49/25 माइनस कितना बचेगा 1। तो यहाँ पे हो गया हमारे पास पाई r²h, और 25 इधर चला जाएगा हमारा। तो 49 से 25 जाएंगे, कितना बचेगा यहाँ पे 24/25, कितना बचा 24/25, ठीक। तो ये हमारी क्या निकल आई है, वृद्धि निकली, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे पूरा जब, तो देखिए हमें क्या मिलेगा। अब यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं वृद्धि, ठीक है। कमी निकालते हैं हम लोग, आयतन में कमी जो भी हो। तो हमारे पास कितना हुआ पाई r²h इंटू कितना हो गया 24/25, अपॉन में हम लोग रखेंगे। तो पहले की वैल्यू थी तो वो कितनी थी पाई r²h, और इंटू कितना हो जाएगा दोस्तों 100। तो इससे ये चीज़ हमारी क्या हो जाएगी, कट जाएगी। तो हमारे पास कितना बचा 24/25 गुणा 100, कितना हो गया दोस्तों 100 हो जाएगा, ठीक। देखिए यहाँ से हम लोग काटेंगे 25 एकम 25, ये हो जाएगा 25×100 और 24×96, यानी 96% की दोस्तों क्या हो जाएगी हमारी कमी, ठीक। अब देखिए इतना बड़ा हम लोगों ने लगा। अब देखिए थोड़ में देखिए आप लोग, बिल्कुल थोड़ में कैसे देखिए वृद्धि हो रही थी, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे इसको, देखिए यहाँ पे जब वृद्धि हो रही है तो ऊंचाई से हमें कोई मतलब नहीं है दोस्तों, कितना नहीं है कोई मतलब नहीं। तो हम लोग क्या निकालेंगे, देखिए 40 प्लस कितना हो जाएगा 40, ठीक है, वृद्धि हो रही थी, प्लस हो जाएगा 40, 40 में कितना हो जाएगा 100, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से 40, 40 कितना हो गया दोस्तों 80, प्लस ये हो जाएगा 16, कितना आ गया आंसर 96%, ठीक है। ये देखिए कितना छोटा सा लग गया था। ओके, चलिए आगे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक। आगे कोई क्वेश्चन नहीं है, ओके। तो यहाँ पे हम आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहे हैं। तो मैं यहाँ पे आपको लिख भी देता हूँ, देखिए क्वेश्चन आप लोग करेंगे इसको, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, एक शंकु की ऊंचाई को, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक शंकु की ऊंचाई को 50% कम कर दिया जाए, ठीक है, कम कर दिया जाए, ठीक है। 50% क्या कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, तो शंकु का आयतन आयतन में कितनी कमी होगी, कितनी कमी होगी, ठीक। तो इसका आप लोग आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, ओके फ्रेंड्स।